नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। वर्षों से राहुल विंसी ऑफ राहुल गांधी का रहस्यमय व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में गहन जांच का विषय रहा है। फिर भी सार्वजनिक व्यक्तित्व के नीचे रहस्यों का एक जाल छिपा है, जो राहुल विंसी के उपनाम के पीछे छिपा है। अघोषित पारिवारिक संबंधों से लेकर खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट के साथ गुप्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक का राहुल विंसी की अनकही कहानी रहस्य और विवाद में लिपटी एक जिंदगी को उजागर करता है। जैसा कि इस जांच से पता चलता है, भारत का नेतृत्व करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के एक जटिल कथा में उलझा हुआ है, जो उसकी मातृभूमि की सीमाओं में बहुत आगे तक फैली हुई है। ऐसे देश में जहां औसत जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष से कुछ ज्यादा है, राहुल विंसी, जिन्हें राहुल गांधी के नाम से भी जाना जाता है, 54 साल की उम्र में भी कुंवारे का लेवल लगाए हुए हैं। इसके बावजूद उनके पार्टी के साथी और पक्षपातपूर्ण मीडिया इस दावे का प्रचार करना जारी रखते हैं ताकि इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सके। हमारी पिछली रिपोर्ट में हमने उल्लेखनीय किया था कि राहुल विंसी की एक अनिर्दिष्ट पत्नी, जिसका नाम वेरोनिका कॉटिल है, जिसके साथ वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे। यह भी बताया गया है कि कॉटिल ही के एक अमेरिकी कोलंबियाई ड्रग कार्टेल नेता की बेटी है। अप्रैल 2019 में यह पता चला कि राहुल गांधी शब्द नाम राहुल विंसी का इस्तेमाल करते हैं और वेरोनिका कॉटिल से उनके 2 बच्चे हैं, 19 वर्षीय बेटा न्यायक विंसी और 15 वर्षीय बेटी मिनिक विंसी। हालांकि राहुल गांधी कॉटिल ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को पंजीकृत नहीं किया है, लेकिन बच्चों ने अपने पिता का उपनाम विंसी रखा है। भारत में कई खोजी पत्रकार और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट राहुल विंसी की गुप्त विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जांचकर्ता की उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। कई जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। हम उनमें से कुछ सत्यापित निष्कर्ष प्रकाशित कर रहे हैं और कुछ और भी सत्यापित किए जाने हैं। 16 फरवरी 2015 को राहुल विंसी संसद के आगामी बजट सत्र के बावजूद थाई एयरवेज की उड़ान से 2 महीने की छुट्टी पर अचानक भारत से चले गए थे। उनकी मां हेडविज एंटोनियो अल्वीना माइनो ने उन्हें पुनः विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इस तरह की असामयिक यात्रा उनके राजनीतिक करियर और भारत के प्रधानमंत्री बनने की उनकी आकांक्षाओं को नुकसान पहुंचाएगी। 16 फरवरी 2015 को बैंकॉक पहुंचने पर राहुल ने सुखुमविट क्षेत्र में एक आलीशान होटल में एक दिन बिताया था। एक आलीशान रेस्तरां में डिनर के दौरान राहुल विंसी इटली और मैक्सिको के 3 लोगों के प्रतिनिधि मंडल से मिले। हमारे निष्कर्षों के अनुसार इनमें से एक व्यक्ति जॉस डेनिएला मैक्सिको के लॉस जेटास कार्टेल से हैं, जो खाद्यान्न व्यापारियों के रूप में पेश आ रहे हैं। लॉस जेटास और मैक्सिकन आपराधिक सिंडिकेट मैक्सिको में सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल में से एक है। सिर काटने, यातना देने और अंधाधुंध हत्या करने सहित अपनी क्रूर हिंसक रणनीति के लिए जाने जाने वाले ये मुख्य रूप से ड्रग तस्करी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन सेक्स और बंदूक रैकेट में भी शामिल थे। संगठन सुरक्षा रैकेट हत्या, जबरन वसूली, अपहरण और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से संचालित होता है। टेक्सास के लारेडो की सीमा के पार नुएवो लारेडो तमाउली पास में स्थित लॉस जेटास की शुरुआत 1990 के दशक में उत्तरार्ध में हुई थी, जब मैक्सिकन सेना के कमांडो ने गल्फ कार्टेल की प्रवर्तन शाखा के रूप में काम करने के लिए अपने रैंक को छोड़ दिया था। इस भी सूत्रों से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में मारिजुआना की खेती में एक इतावली नार्को कार्टेल शामिल है, जिससे हेडविज एंटोनियो अल्वीना माइनो के परिवार के कुछ सदस्य कथित तौर पर इस अवैध व्यापार से जुड़े हुए हैं। हम वर्तमान में इस जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं। 17 फरवरी 2015 को राहुल विंसी थाईलैंड से कंबोडिया के लिए रवाना हुए थे, जहां उनकी अवैध पत्नी वेरोनिका कॉटिल और उनके 2 बच्चे पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यहाँ 11 दिन बिताए, जिनमें से ज्यादातर समय वे अपने परिवार के साथ एक गहरे रंग के मिनी वैन में यात्रा करते रहे। कंबोडिया में राहुल विंसी, वेरोनिका कॉटिल और उनके 2 बच्चे 4 अलग अलग कमरों में रुके। संभवतः ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए रात में राहुल विंसी और वेरोनिका कॉटिल एक शानदार जूनियर स्वीट में ठहरे। होटल के बाहर राहुल विंसी अपनी पहचान छुपाने के लिए हमेशा मास्क
नेवी कैप और गोल काला धूप का चश्मा पहने रहते थे। 28 फरवरी की शाम को वेरोनिका काटिल और उनके 2 बच्चे म्यांमार के लिए रवाना हो गए, जबकि राहुल विंसी 1 मार्च को कंबोडिया से म्यांमार के लिए रवाना हो गए थे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ 21 दिन बिताए थे। म्यांमार में वे अपने प्रवास के दौरान राहुल विंसी ने सेंट मैरी कैथेड्रल का दौरा किया, जिसे कैथेड्रल ऑफ द इमैक्यूलेट कन्फेशंस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है, यहाँ जो यागून के बोटा हुआंग टाउनशिप में बोग्योके के ऑन सान रोबा यांग कैप स्ट्रीट के कोने पर स्थित है, संभवतः अपने किसी भी बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए। 22 मार्च को राहुल विंसी म्यांमार से थाईलैंड लौटे, अयूथा में बौद्ध विरासत केंद्र का दौरा किया, 9 दिनों तक देश में रहे। वेरोनिका काटिल और 2 बच्चों की पहले ही म्यांमार से दूसरे देश के लिए निकल चुके थे। थाईलैंड में अपने 9 दिनों के प्रवास के दौरान राहुल विंसी ने कई महिलाओं के साथ गुप्त बैठकें भी की, जिसमें उज्बेकिस्तान की एक महिला भी शामिल थी। लॉस जेटास काटिल की जोस डेनिएला ने भी इससे दोबारा मुलाकात की थी, जिनके साथ एक स्पेनिश बोलने वाली महिला भी थी, जिसने राहुल विंसी के साथ कम से कम 1 रात बिताई थी। 31 मार्च को राहुल विंसी थाईलैंड में वियतनाम के लिए रवाना हुए। हम अभी भी उनके ठहरने के विवरण की पुष्टि कर रहे हैं। वे 12 अप्रैल को वियतनाम से थाईलैंड लौटे थे और 16 अप्रैल तक वहीं रहे, उसके बाद भारत लौट गए। इस यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के नेता सतीश शर्मा के बेटे समीर शर्मा भी राहुल गांधी के साथ थे। हालांकि ऐसा लगता है कि वे वेरोनिका काटिल और बच्चों के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ने म्यांमार को असुरक्षित माना था। इसलिए राहुल विंसी ने उन्हें केवल थाईलैंड तक नहीं अपने साथ जाने की अनुमति दी थी। इसके बाद उन्होंने म्यांमार और अन्य देशों की यात्रा बिना एसपीजी सुरक्षा के की। राहुल विंसी और वेरोनिका काटिल के रहस्य 2003 में गल्फ न्यूज ने बताया था कि सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त प्रोफेसर जॉन एम इंटी ने राहुल गांधी के खिलाफ अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें कोट्याम के पास कुमारकोम में अपने गर्लफ्रेंड जुआनिता के साथ एक रिजॉर्ट पे रहने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल और जुआनिता शादीशुदा न होने के बावजूद 3 दिनों तक बैंक वाटर लेक रिजॉर्ट में साथ रहे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उनका रिश्ता 2000 में खत्म हो गया था, लेकिन राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार वृंदा गोपीनाथ को दिए गए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनकी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिका था। हालांकि उन्होंने भ्रामक रूप से उसे स्पेनिश मूल की और पेशे से आर्किटेक्ट बताया है। राहुल गांधी ने काटिल की असली पहचान छिपाने की कोशिश की, यह दावा करके कि वह स्पेनिश मूल की हैं, जबकि वास्तव में वह कोलंबिया से आती हैं, जहां स्पेनिश आधिकारिक भाषा है। स्पेन में हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है कि वेरोनिका काटिल जन्म से स्पेनिश नागरिक नहीं थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वेरोनिका काटिल को सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के साथ देखा गया था जब वह 1998 में दिल्ली में उनकी मां की पहली रैली में शामिल हुई थी। हालांकि बाद में कई बार साथ देखा गया है, लेकिन हाल ही में विदेश में बहुत ही गुप्त रूप से मिलते रहे हैं। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित कई स्थानों पर एक साथ देखे गए हैं। अपने प्रवास के दौरान राहुल विंसी और वेरोनिका काटिल ने एक ही कमरे में बिस्तर भी साझा किया है और दावा यह भी किया जा रहा है कि वे साथी हैं। काटिल ने एक बेहद महंगी हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। यह भी पता चलता है कि काटिल कभी कभी अपनी असली पहचान को लेकर और अधिक अस्पष्ट करने के लिए जुआनिता विंसी के उपनाम का उपयोग करती हैं। राहुल विंसी और नथालिया रोमांस विवाद राहुल विंसी उर्फ राहुल गांधी के वेरोनिका काटिल के साथ संबंधों के बारे में भारतीय जनता को गुमराह करने के प्रयास में है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने जानबूझकर एक महिला की तस्वीरें प्रकाशित की है, जिसके बारे में उनका दावा है कि वह काटिली हैं। बाद में पता चला कि यह महिला वास्तव में स्पेन की अभिनेत्री है और राजनीतिक वैज्ञानिक नथालिया रोमांस की थी। रोमांस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में राहुल के साथ एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें उन्हें
वॉकपुट और अंतर्दृष्टिपूर्ण भी बताया गया। अपने पोस्ट में रोमांस ने उल्लेख किया कि राहुल और अन्य प्रतिभाशाली विचारकों से मिलने का अवसर पाकर धन्य थी। नतालिया रोमांस को 2007 की फिल्म ब्राटेज में यास्मीन के रूप में और 2011 के निकलोडियन टेलीविजन सीरीज हाउस ऑफ एनुबिस में नीना मार्टिन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्राइमा जी के एंकर रॉक स्टार के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी हैं। राहुल गांधी के साथ नतालिया की इंस्टाग्राम पोस्ट ने सोशल मीडिया पे मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोगों ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियों की सराहना की है, तो कुछ ने यूसी वर्कले में उनकी वंशवाद की राजनीति टिप्पणी के लिए उन्हें ट्रोल भी किया। एक हालिया वीडियो में नतालिया रोमांस को एक राजनीतिक ताकतवर के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन एक विश्वसनीय स्रोत ने दावा किया कि राहुल गांधी और उनके संबंध बनाए हुए हैं और नतालिया का यूएस कैपिटल और अन्य जगहों पर प्रभावशाली हस्तियों के साथ मीडिया आउटलेट्स के साथ नेटवर्किंग के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।